Hello to all viewers who are watching the Sindh College Lectures YouTube channel by the College Education Department, Government of Sindh. Before starting off my lecture, let me introduce myself. My name is Faizan Ahmed Siddiqui, lecturer in Commerce at Government Sachal Sharma's Commerce College, Hyderabad, Hyderabad. Today's my lecture will be from the subject Principles of Accounting for class BCom Part 1. This slide is for welcome to all the viewers and especially the students. इस चैप्टर का ये मेरा दूसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, जिसमें मैंने इस चैप्टर के सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को कवर किया था। आज हम इस दूसरे लेक्चर में अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्मेट में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। किसी भी डेटा को, किसी भी क्वेश्चन को अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्मेट में लाने के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। हम देखते हैं कि वो स्टेप्स कौन से होते हैं। नंबर 1, दैट इज़ द एनालाइज द ट्रांजेक्शन, कि आपको जो भी ट्रांजेक्शन या जो भी डेटा गिवन हो, आप सबसे पहले इसमें देखें कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग शामिल हैं या कौन कौन से एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्व हैं। अब वो एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग कौन से होते हैं, क्या उसके अंदर आप देखें सबसे पहले कि उसमें एसेट्स हैं, असासे हैं, लायबिलिटीज़ या कर्जा है, कैपिटल सरमायाकारी है, सरमाया है, रेवेन्यूज़ आमदनी या इनकम है, एंड एक्सपेंसेस अखराजात हैं। जब आप ये देख लें कि जो भी एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग में से कौन से एलिमेंट्स उसके अंदर ट्रांजेक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, उसके बाद फिर आप सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं, दैट इज़ द डिसाइड द इफ़ेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसका इफ़ेक्ट क्या है, आया वो इंक्रीज़ हो रहा है जो एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग जो, या डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे यहाँ बताया गया है कि भाई आप देखेंगे कि आपने पहले तो देखना है कि एलिमेंट कौन सा है, उसके बाद फिर आप देखेंगे इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है। एसेट है तो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, लायबिलिटी है तो इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, कैपिटल, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंस कि ये इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं। जब आप सेकंड स्टेप भी देख लेते हैं कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाला, देन थर्ड एंड फाइनल रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑन द रिलेवेंट साइड ऑफ द इक्वेशन। जैसे हमने देखा था कि अकाउंट इक्वेशन के 2 साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे एसेट्स होते हैं, राइट हैंड साइड पे लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल। तो जो आपका एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग वहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उसका इफ़ेक्ट आप रिलेवेंट साइड पर आप रिकॉर्ड करेंगे। नाउ इस स्लाइड में हम देखेंगे कि हमें यहाँ 1 to नंबर 8 ट्रांजेक्शन्स गिवन है, उसका फिर सॉल्यूशन हमने राइट हैंड साइड पे उसका सॉल्यूशन बनाया हुआ है। तो हम 1 by 1 हर ट्रांजेक्शन को देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं, मिस्टर अब्दुल्ला कमेंसेस हिज बिजनेस विद कैश रुपीज़ 5 लाख। कमेंसेस वर्ड मीन्स होता है स्टार्ट करना। तो मिस्टर अब्दुल्ला सोल प्रोप्राइटर है, उसने 5 लाख रुपए से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्मेट में रिकॉर्ड करने का जो तरीका था, हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आप देखें कि एनालाइज द ट्रांजेक्शन, इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड रिकॉर्ड इन द रिलेवेंट साइड। तो हम एनालाइज करते हैं ट्रांजेक्शन को कि इसमें कौन से अकाउंटिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, और हर ट्रांजेक्शन के अंदर कम से कम 2 आपके एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे और उनका इफ़ेक्ट भी 2 ही एलिमेंट का कम से कम इफ़ेक्ट एक ट्रांजेक्शन के अंदर होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कैश इन्वॉल्व हो रहा है, इट मीन्स तो ये एसेट है हमारा। तो फर्स्ट हमारा जो एलिमेंट वो कैश है, तो एसेट हुआ। दूसरा हम देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 2 जब लेकर आ रहे हैं बिज़नेस के अंदर पैसा, तो द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल, इट मीन्स कि यहाँ पर कैपिटल भी इन्वॉल्व है। तो ये 2 अकाउंट यहाँ पर हमने देखा कि एनालाइज करके कि यहाँ 2 अकाउंट या 2 एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं। नंबर 1 इज़ योर एसेट, दैट इज़ द कैश, और दूसरा आपका जो हो रहा है वो आपका कैपिटल। तो यहाँ पर हमने क्या एंट्री पास की, आप यहाँ राइट हैंड साइड पर देखें, नंबर 1 5 लाख प्लस कैश के नीचे, क्योंकि आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी यहाँ लिखी हुई एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। तो यहाँ एसेट्स के अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले कैश की एंट्री 5 लाख रुपीज़ कैश प्लस हो रहे हैं, और राइट हैंड साइड पर हम जाएँ तो अब ये यहाँ पर अब्दुल्लास कैपिटल लिखा है, यहाँ पर हमने 5 लाख रुपीज़ प्लस कर दिए। इट मीन्स कि यहाँ पर बोथ साइडेड 5 लाख रुपीज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं। 5 लाख रुपए कैश आया और 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हुई। ठीक है जी। जैसे यहाँ पर हमने 3 स्टेप हर ट्रांजेक्शन में फॉलो करने हैं
कि एनालाइज द ट्रांजेक्शन, कि आपका कौन सा एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है। इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, कि इनका वो एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। और नंबर थर्ड, रिलेवेंट रिकॉर्ड ऑन द रिलेवेंट साइट, कि जो भी आपका एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग है उनके रिलेवेंट साइड पे आपने रिकॉर्ड करनी है। अगर वो एसेट्स हैं तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड करें, अगर वो लायबिलिटीज़ और कैपिटल हैं तो आप राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड करें। ठीक है जी। उसके बाद हम नंबर सेकंड पर चलते हैं, परचेज फर्नीचर ऑन कैश ₹1 लाख। नंबर 1 में देखिए आप 5 लाख दोनों लिखे हैं। उसके बाद जो नंबर 2 है उसमें हम परचेज फर्नीचर ऑन कैश ₹1 लाख। यहाँ पर हम या जो मिसेस अब्दुल्ला जो हैं वो 1 लाख रुपए से फर्नीचर ख़रीद रहे हैं ऑन कैश। अगेन यहाँ पर हम देखेंगे कि एनालाइज करेंगे कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। हम परचेज फर्नीचर हमारा एसेट, तो यहाँ पर ये एक एसेट अकाउंट इन्वॉल्व हुआ। दूसरा कैश, ये भी हमारा एसेट है। इट मीन्स कि यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं, दोनों ही हमारे कैश इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे इंक्रीज़ और डिक्रीज़। फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, और हम कैश के ऊपर हम फर्नीचर खरीद रहे हैं। इट मीन्स कि 1 लाख रुपए कैश हमारे पास से जा रहा है या बिजनेसमैन के पास से जा रहा है, तो ये कैश डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसके बाद फिर हम रिलेवेंट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। दोनों एसेट हैं तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड होंगे। कैपिटल साइड पे कोई कैपिटल या लायबिलिटी साइड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वहाँ की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो नंबर 2 को हम देखें किस तरीके से रिकॉर्ड किया जा रहा है। यहाँ आप देखें कैश 1 लाख रुपीज़ माइनस 5 लाख रुपीज़ ऑलरेडी मौजूद था, यहाँ से 1 लाख रुपये माइनस हो रहा है। और उसके साथ ही एक और हमारा एसेट जनरेट हुआ फर्नीचर, वो 1 लाख रुपये से प्लस हो रहा है। तो यहाँ 5 लाख रुपए पहले मौजूद थे हमारे पास, 1 लाख रुपए से हम 1 लाख रुपए हमने उसका फर्नीचर ख़रीद लिया। तो अब हमारे पास जो बैलेंस आया, जो हमने बैलेंसिंग की, अब 4 लाख रुपए हमारे पास कैश रह गए। फर्नीचर हमारे पास 1 लाख रुपए था, अब 1 लाख रुपए फर्नीचर हो गया। उसके बाद हम अब राइट हैंड साइड पर जाएँ तो 5 लाख रुपीज़ कैपिटल ऑलरेडी मौजूद था। तो बैलेंसिंग की सूरत में 5 लाख अभी भी 5 लाख ही मौजूद है हमारे पास, इसको भी कोई चेंजिंग नहीं आई है, अनचेंज्ड है। चेंज कहाँ आई थी? लेफ्ट हैंड साइड पे, एसेट साइड पे चेंज आई थी कि कैश में से पैसे निकल के फर्नीचर की सूरत में हमारे पास आ गए थे। और दूसरी चीज़ आप ये नोट करें कि यहाँ हर 2 ट्रांजेक्शन के बाद हम यहाँ बैलेंसिंग कर रहे होते हैं कि बैलेंस देख रहे होते हैं हर अकाउंट का कितना कितना फाइनल उस ट्रांजेक्शन तक कितना कितना हर अकाउंट का बैलेंस आता जा रहा है। जैसे अभी 2 नंबर हमारे ट्रांजेक्शन तक हमने देखा कैश हमारे पास 4 लाख रुपए रह गया, फर्नीचर हमारे पास 1 लाख रुपए, और यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड पे कैपिटल 5 लाख रुपए। अगर हम चाहें अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को हर ट्रांजेक्शन पर हर स्टेप पर चेक करना कि आया हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो हम टोटल प्लस करते देखते के चेक कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ देखें नंबर 2 तक 4 लाख और 1 लाख, ये 5 लाख रुपए हो गए हमारे एसेट्स, और ऐसे ही राइट हैंड साइड पर हमारा 5 लाख रुपए कैपिटल। इट मीन्स हमारा अभी तक अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस है, सही काम हम कर रहे हैं अभी तक। उसके बाद हम ट्रांजेक्शन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जिसमें लिखा है परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹1 लाख, कि यहाँ मर्चेंडाइज परचेज़ की जा रही है ऑन कैश फॉर ₹1 लाख। मर्चेंडाइज किसे कहते हैं? मर्चेंडाइज कहते हैं थिंग्स परचेज फॉर रीसेल पर्पस, कि बिज़नेस के अंदर आप जो भी काम करते हैं या जिस भी चीज़ का आप काम करते हैं उनको आप परचेज़ कर रहे हैं फॉर सेलिंग टू दी कस्टमर्स। कि आप, ये मिस्टर अब्दुल्ला एक सोल प्रोप्राइटर है जिसने होलसेल मार्केट से या प्रोड्यूसर से बल्क में क्वांटिटी में सामान ख़रीदा, आगे वो बेचने के लिए, आगे कस्टमर्स को बेचने के लिए, उसको हम मर्चेंडाइज कहते हैं। वो कुछ भी आइटम हो सकता है, वो ऑयल, सोप्स, फ्लोर, जिस भी किस्म का वो बिजनेसमैन बिज़नेस कर रहा है, वो जो उसका जो सामान, जिस सामान को आगे बेच रहा होता है उसी को हम मर्चेंडाइज कह रहे होते हैं। तो नंबर 3 पे यहाँ ट्रांजेक्शन है परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹1 लाख। तो अगेन हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हम यहाँ देखेंगे मर्चेंडाइज, अगेन ये हमारा एसेट है क्योंकि इसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है मर्चेंडाइज की, पैसों में आता है। तो यह मर्चेंडाइज हमारा एसेट है। दूसरी चीज़ कैश, अगेन यहाँ कैश इन्वॉल्व है, ये भी हमारा एसेट है। तो यहाँ पर अगेन दोनों एसेट इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा एसेट कम हो रहा है, कौन सा एसेट ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ एसेट में क्या हो रहा है। तो यहाँ हम कैश के ऊपर मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं, इट मीन्स कि हमारा कैश डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि 1 लाख रुपए का आप मर्चेंडाइज जब खरीद रहे हैं तो 1 लाख रुपए चला जाएगा। उसके बाद मर्चेंडाइजेज जो है आपकी है वो आपके पास इंक्रीज़ हो रहा है कि 1 लाख रुपए का मर्चेंडाइज आपके पास आ गया है। तो इसके बाद फिर हम रिलेवेंट साइड पर रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि अब ये ट्रांजेक्शन अगेन एसेट साइड से ही इन्वॉल्व है, तो सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड पर ही आपकी इसकी एंट्री होगी, राइट हैंड साइड पर कोई एंट्री नहीं है। तो हम यहाँ देखेंगे पॉइंट नंबर 3 पे कि किस तरीके से इसकी एंट्री हो रही है।
4 लाख ऑलरेडी हमारे पास कैश था। अब इसमें से 1 लाख रुपये माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 1 लाख रुपये हम कैश दे रहे हैं जो हम मर्चेंडाइज परचेज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा तीसरा एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, दैट इज़ द मर्चेंडाइज। यहाँ पर 1 लाख रुपये से प्लस हो रहा है, क्योंकि 1 लाख रुपये से आपका जो मर्चेंडाइज बढ़ रहा है, पहले मर्चेंडाइज नहीं था। नंबर 3 ट्रांजेक्शन में मर्चेंडाइज आपके पास आया है, तो अब आपके पास ये इंक्रीज़ हो गया है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको प्लस किया है। तो 4 लाख रुपए कैश मौजूद था, उसमें से 1 लाख रुपए आपके कैश चले गए, तो अब आपके पास टोटल जो कैश बचा वो 3 लाख रुपए। फर्नीचर आपके पास अनचेंज था, इसलिए वो 1 लाख रुपए बैलेंस एज इट इज़ आ गया। उसके बाद मर्चेंडाइज न्यू आपके पास एक एसेट बढ़ा था, तो इसका बैलेंस 1 लाख रुपए। अगेन कैपिटल साइड अनचेंज, क्योंकि वहाँ पर कोई चेंज नहीं आया। ठीक, उसके बाद हम नंबर 4 ट्रांजेक्शन के ऊपर आते हैं। परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट वर्थ ₹5,50,000। अब यहाँ जो 4 नंबर ट्रांजेक्शन है, दैट इज़ द परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट और ऑन अकाउंट वर्थ ₹50,000 कि मर्चेंडाइज अब आप उधार खरीद रहे हैं। अब यहाँ 2 वर्ड यूज़ हुए हैं, ऑन क्रेडिट और ऑन अकाउंट। ये दोनों बहुत आर सिनोनिम्स, ये दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं। वर्थ ₹50,000 कि आपने मर्चेंडाइज तो ख़रीदी है, जो बिजनेसमैन ये मिस्टर अब्दुल्ला हैं, इन्होंने मर्चेंडाइज तो ख़रीदी है, लेकिन ऑन क्रेडिट ख़रीदी, ऑन अकाउंट ख़रीदी, उधार ख़रीदी है, पैसों की नहीं ख़रीदी। तो यहाँ पर अब इसको किस तरीके से पहले एनालाइज़ करेंगे हम कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ। तो देखेंगे हम कि भाई सबसे पहले तो यहाँ मर्चेंडाइज अगेन हम परचेज़ कर रहे हैं, बढ़ रही है, तो मर्चेंडाइज हमारा एक एसेट इन्वॉल्व हुआ। दूसरा है ऑन क्रेडिट एक चीज़ ख़रीदी जा रही है, इट मीन्स कि आपकी यहाँ लायबिलिटी कर्जा जनरेट हो रहा है, क्योंकि पिछली जितनी ट्रांजेक्शन थी वहाँ हम कैश इन्वॉल्व कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऑन क्रेडिट इट मीन्स कि यहाँ पर हम उधार पे सामान खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर एंट्री हम किस तरीके से करेंगे। अच्छा, तीसरी चीज़ जो हम ये कहते हैं कि भाई रिकॉर्ड ऑन द रिलेवेंट साइड। अब यहाँ देखेंगे कि भाई हमारा उधार जो होता है राइट साइड पर होता है, और जो हमारा एसेट साइड तो लेफ्ट साइड पर। तो ये ट्रांजेक्शन बोथ साइडेड रिकॉर्डेड, दोनों साइड पे इसकी रिकॉर्ड एंट्री जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। तो नंबर 4 पर हमने देखा कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो कैश एज इट इज़ 3 लाख आया। आपका फर्नीचर अनचेंज 1 लाख। मर्चेंडाइज यहाँ पर प्लस हो रही है, क्योंकि आप 50,000 की मर्चेंडाइज मज़ीद ख़रीद रहे हैं। 1 लाख रुपए की आपकी ऑलरेडी मौजूद थी, 50,000 की अपने मज़ीद ख़रीदी, तो अब हमारी मर्चेंडाइज हो गई 1.5 लाख रुपए की। उसके बाद हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं। अब यहाँ पर आपके क्रेडिटर्स एक नया अकाउंट जनरेट हो गया, दैट इज़ द लायबिलिटी। आपने उधार ख़रीदा है, तो यहाँ पर आप 50,000 रुपये यहाँ देख रहे होंगे लायबिलिटी के नीचे, क्रेडिटर के नीचे आप 50,000 रुपये से एक अकाउंट जनरेट हो रहा है। तो और आपका कैपिटल है अनचेंज, तो यहाँ पर आप बैलेंसिंग के नीचे देखें 3 लाख आपका कैश रह गया, 1 लाख आपके वही फर्नीचर, आपकी मर्चेंडाइज 1,50,000। राइट हैंड साइड पे 50,000 आपके पास आपकी लायबिलिटी आ गई, और 5 लाख रुपये आपका जो कैपिटल था वो अनचेंज। यहाँ तक आपके 4 ट्रांजेक्शन पास हो चुके हैं। उसके बाद हम ट्रांजेक्शन नंबर 5 की तरफ आते हैं, दैट इज़ द सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000, कॉस्टिंग वाज ₹30,000। अब इस ट्रांजेक्शन को देखिएगा, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर जो मर्चेंडाइज वो बेची जा रही हैं, पहले मर्चेंडाइज खरीदी गई थी 4 नंबर ट्रांजेक्शन में, लेकिन यहाँ बेची जा रही है ऑन क्रेडिट, उधार। यानी कि मिस्टर अब्दुल्ला ने जो मर्चेंडाइज बेच रहे हैं वो कस्टमर को उधार बेच रहे हैं, नॉट ऑन कैश। तो यहाँ पर उधार मर्चेंडाइज बेची जा रही है। अब आगे यहाँ बताया जा रहा है कि जो मर्चेंडाइज बेची गई है वो उनकी कॉस्ट जो थी वो 30,000 थी, लेकिन बेची वो 40,000 रुपये में गई है। यानी फॉर ₹40,000 कॉस्टिंग वाज ₹30,000 कि 30,000 रुपये की वो मर्चेंडाइज अब्दुल्ला को मिली थी या अपने परचेज़ की थी, 40,000 रुपये की उसने बेची। तो यहाँ अब हम देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्व हो रहे हैं, वही हम एनालाइज करेंगे। नंबर 1 मर्चेंडाइज हमारा एसेट। नंबर 2 अब यहाँ हम उधार बेच रहे हैं, इट मीन्स के लोग हमसे उधार लेके जा रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर आपके अकाउंट्स रिसीवेबल जनरेट होगा, जिसको हम डेटर्स कहते हैं या डेटर्स कहते हैं। तो यहाँ हम अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हो रहा है, तो अकाउंट रिसीवेबल के लिए हम डेटर्स के नाम से एक अकाउंट जनरेट कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ यहाँ पर एक और हो रही है कि 30,000 रुपये वाली चीज़ 40,000 रुपये की बेची जा रही है, इट मीन्स के यहाँ पर प्रॉफिट भी हो रहा है, 10,000 रुपीज़ जो है प्रॉफिट भी हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें, 3
एलिमेंट ऑफ अकाउंट हमारे सामने आ रहे हैं, या 3 हमारे पास अकाउंट सामने आ रहे हैं कि आपके पास जो मर्चेंडाइज है वो 30,000 की, 40,000 रुपये आपके पास डेटर्स आ रहे हैं और 10,000 रुपीज़ आपके पास अकाउंट्स और प्रॉफिट आ रहा है। तो इसकी आप किस तरीके से इनकी एंट्री हम पास करेंगे? तो कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हम कैश को छोड़ देंगे एज इट इज़ 3 लाख। उसके बाद हमारे पास एसेट में फर्नीचर है 1 लाख का एज इट इज़ अनचेंज। अब यहाँ से आपकी मर्चेंडाइज 30,000 रुपये से जा रही थी, आपने 30,000 रुपये की जो मर्चेंडाइज बेची है, 30,000 रुपये यानी कि आपकी जो कॉस्ट पड़ी थी वो 30,000 रुपये की जो मर्चेंडाइज थी वो आप अपने टोटल स्टॉक में से माइनस करेंगे। यानी जो 40,000 रुपये की मर्चेंडाइज बेची है जो एक्चुअल आपको 30,000 की मिली थी, अब वो अपने स्टॉक में से 30,000 माइनस करें। यानी 1.5 लाख रुपये की हमारे पास मर्चेंडाइज मौजूद थी, 30,000 इसमें से माइनस कर रहे हैं क्योंकि 30,000 रुपये की जो हमारे पास मर्चेंडाइज थी वो हमने 40,000 में सेल कर दी। तो अब आपके पास बैनल आ गया 1,50,000 में से 30,000 माइनस किया, दैट इज़ 1,20,000 आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ मर्चेंडाइज आया। उसके बाद यहाँ डेटर्स के नाम से एक और अकाउंट जनरेट हुआ वर्थ ₹40,000 के 40,000 रुपये से आपने उधार जो आपने मर्चेंडाइज बेची है। अगेन ये आपका अकाउंट रिसीवेबल है, एसेट होता है, इसलिए आपके लेफ़्ट हैंड साइड पर है 40,000 रुपये से प्लस किया है। नाउ राइट हैंड साइड पर देखें आपकी लायबिलिटी अनचेंज जो 50,000 रुपये 4 नंबर ट्रांजेक्शन में थी वही है। कैपिटल के अंदर यहाँ पर 10,000 रुपये प्लस हो रहे हैं। तो जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होता है बिजनेस के अंदर या अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, हमारे पास जो प्रॉफिट या लॉस होता है दैट इज़ एड और लेस फ्रॉम द कैपिटल। इसको हम जमा या उसको माइनस करते हैं हम कैपिटल के अंदर से। इस केस के अंदर हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है इसलिए हम इसको यहाँ पर प्लस करेंगे क्योंकि हमारे पास 10,000 रुपये मज़ीद आ रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पर अपने कैपिटल के अंदर प्लस करेंगे। तो यहाँ हम देखें 10,000 रुपये प्लस हो रहे हैं, फिर 5 लाख रुपीज़ हमारे पास कैपिटल ऑलरेडी मौजूद था, 10,000 हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है या मज़ीद हमारे पास आया है या मुनाफा हुआ है। तो अब इसका टोटल हमारा जो कैपिटल बढ़ गया दैट इज़ 5,10,000। अब हमारे पास जो हमारा कैपिटल है दैट इज़ 5,10,000 रुपये, ये हमारा अब कैपिटल की पोजीशन है। उसके बाद हम नंबर 6 ट्रांजेक्शन के ऊपर आते हैं। विड्रा ₹20,000 फॉर पर्सनल यूज़ के जो मिस्टर अब्दुल्ला हैं उन्होंने विड्रॉ या ड्राइंग की है ₹20,000 फॉर पर्सनल यूज़। ये आपने इसको हम बताते चलें कि भाई ये जो विड्रॉ होता है कि ये जो भी ओनर ऑफ द बिज़नेस होता है बिज़नेस के अंदर से जो भी पैसे या कोई रिसोर्सेज अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल ले इसको हम ड्राइंग कहते हैं। तो दैट इज़ अगेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, इसको हम कैपिटल में से माइनस करते हैं। जिस तरीके से हम प्रॉफिट या लॉस कैपिटल में से प्लस या ऐड कर रहे होते हैं, इसी तरीके से हम जो हमारी ड्राइंग होती है या विड्रॉल होती है उसको हम अपने कैपिटल में से माइनस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखें 20,000 रुपये अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए मिस्टर अब्दुल्ला ने बिज़नेस में से निकाले। तो हमारे पास 6 नंबर ट्रांजेक्शन के अंदर देखें 3 लाख रुपये कैश मौजूद था, 20,000 रुपये उसमें से कैश निकाल लिए। तो अब हमारे पास जो कैश की पोजीशन आती है वो है 2,80,000 रुपये कैश, 1 लाख रुपये का अनचेंज फर्नीचर क्योंकि कोई चेंज नहीं है, 1,20,000 रुपये की जो मर्चेंडाइज है अनचेंज, 40,000 का डेटर्स अगेन अनचेंज। राइट हैंड साइड पर आए 50,000 रुपये की लायबिलिटीज़ अगेन अनचेंज। बाकी जो आपका कैपिटल जो है जैसे मैंने कहा कि इसको 20,000 रुपये का आपके कैपिटल में से लेस होंगे ये, तो यहाँ हम 5,10,000 रुपये आपके पास कैपिटल मौजूद था, 20,000 रुपये इसमें से हम अब माइनस करेंगे। तो अब आपके पास कैपिटल की पोजीशन आई 4,90,000 रुपये, 4,90,000 आपकी कैपिटल की पोजीशन आई। ये कैपिटल आपका ट्रांजेक्शन नंबर 6 तक अब आपका कैपिटल 4,90,000 रुपये। उसके बाद हम ट्रांजेक्शन नंबर 7 की तरफ आते हैं। दैट इज़ द पेड सैलरी टू एम्प्लॉय ₹10,000। मिस्टर अब्दुल्ला सोल प्रोप्राइटर है, उसने कोई अपने पास एम्प्लॉय रखा हुआ है तो उसकी सैलरी अदा की जा रही है। अगेन दिस इज़ कॉल्ड द एक्सपेंस, और एक्सपेंस भी कैपिटल के अंदर से माइनस किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैश 10,000 रुपये दिया जा रहा है, तो 2,80,000 रुपये कैश ऑलरेडी मौजूद था, उसमें से 10,000 रुपये अगेन कैश हमने पेमेंट कर दी। अब हमारे पास कैश जो था 2,70,000 रुपये रह गया।
फर्नीचर हमारे पास अनचेंज है, मर्चेंडाइज अगेन हमारे पास अनचेंज, कोई चेंजिंग नहीं आई। डेटर्स 40,000 रुपीज़, कोई चेंज नहीं। 50,000 रुपीज़ की हमारे पास राइट हैंड साइड पे लायबिलिटीज़, अगेन कोई चेंज नहीं। ना कैपिटल के अंदर से हम अगेन 10,000 रुपीज़ माइनस करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमारे कैपिटल में से डिडक्ट होता है। तो यहाँ 4,90,000 रुपये हमारे पास कैपिटल मौजूद था। 10,000 रुपये हमने यहाँ सैलरी जो हमने एम्प्लॉय को दिए वो यहाँ से माइनस करेंगे। नाउ द न्यू कैपिटल टिल दिस ट्रांजेक्शन इज़ नाउ 4,80,000 रुपीज़। उसके बाद हम इसकी हमारे डेटा की लास्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर आते हैं, दैट इज़ पेड यूटिलिटी बिल ऑफ ₹2,000। अब ये यूटिलिटी बिल कोई सा भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस। तो यहाँ पर 2,000 रुपये का बिल भरा जा रहा है। तो अगेन कैश के अंदर से हम देखेंगे कि कैश में से अब 2,70,000 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद थे। 2,000 रुपये का कैश इसमें से जा रहा है, ये लेस करेंगे हम। तो अब हमारे पास जो कैश की पोजीशन है 2,68,000 रुपये कैश रह गया हमारे पास। एसेट्स हमारे पास फर्नीचर अनचेंज 1,00,000 रुपीज़ से। मर्चेंडाइज हमारे पास 1,20,000 रुपये अनचेंज। डेटर्स हमारे पास 40,000 रुपये अनचेंज। राइट हैंड साइड पर आते हैं, हमारे पास क्रेडिटर्स 50,000 अगेन अनचेंज। और यहाँ पर हमारी अगेन ये हमारा एक्सपेंस था, एक्सपेंस विच हैज़ टू बी डिडक्टेड फ्रॉम योर कैपिटल। तो 4,80,000 रुपये हमारे पास कैपिटल था, उसमें से 2,000 रुपये हम अगेन माइनस करेंगे। तो 4,80,000 में से 2,000 माइनस किए, दैट इज़ 4,78,000। तो ये आपका फाइनल कैपिटल आया। अब आप इनका ग्रैंड टोटल ले सकते हैं। आपके पास 4 टोटल एसेट्स के अकाउंट या एसेट्स के कंपोनेंट्स या सब एसेट्स मौजूद हैं, दैट इज़ द कैश 2,68,000 रुपीज़, फर्नीचर 1,00,000 रुपीज़, मर्चेंडाइज 1,20,000 रुपीज़ और डेटर्स आपके 40,000 रुपीज़। आप इन चारों को ऐड करेंगे, देयर टोटल विल बी 5,28,000 रुपीज़। अब हम राइट हैंड साइड पर आते हैं, आपके क्रेडिटर्स या लायबिलिटीज़ थी 50,000 रुपीज़। हमारे पास जो हमारा फाइनल जो कैपिटल था वो 4,78,000 रुपीज़। इन दोनों अकाउंट को हम प्लस करते हैं, दैट विल बी 5,28,000 रुपीज़। तो इट मीन्स बोथ साइड्स आर इक्वल, कि हमने जो भी कैलकुलेशन की है वो सारी ठीक की हैं। आई होप कि आपको यहाँ जो भी हमारी ये ट्रांजेक्शन हमने पास की समझ आई होगी। अगर अभी भी आपको कोई डिफ़िकल्टी या कोई कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप कमेंट्स के अंदर वहाँ टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर जो भी क्वेरी या क्वेश्चन है आपका वहाँ उसका जवाब दे दूँगा।